दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी बीपीएससी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो भी आपका त्रुटि हुआ, जो भी गलत हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स में, उसको आप सुधार सकते हैं बीपीएससी के साइट पर जाकर। यानी आप लोग तो आपके स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा होगा, लेटर दिख रहा होगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों ये बीपीएससी के द्वारा आयोग के द्वारा जारी किया गया 29 तारीख को। इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन में जो भी प्रविष्टि जैसे जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रवृत्ति, आरक्षण कोटि, जाति इत्यादि जो सब भी दिया हुआ है उसे वो 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में अपलोड किए गए दस्तावेज से मिलान करते हुए त्रुटि मतलब जो भी आपको गलत हुआ है उसको आप सही कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कहा गया कि अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यानी आप जो अपलोड दस्तावेज यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स किए हुए उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। जबकि उसके अलावा उसमें क्या होगा, दस्तावेज में जैसे प्रमाण पत्र संख्या है, निर्गत तिथि, जो इश्यू डेट होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आगे इसमें कहा गया है कि अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार का त्रुटि रहित किया जा सकता है। इसके अलावा मतलब उसमें कहा गया है कि जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उसमें अगर गलती है तो वो सही कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बदल सकते। आगे कहा गया अपेयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। जो भी अपेयरिंग मतलब कि जो अपेयरिंग करके अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हुए थे उसके पास यदि कोई भी प्रमाण पत्र हो तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक नई बात इसमें कहा गया कि वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। यानी ये 1 से 5 तक के लिए नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, इसके लिए आपको बहुत जल्दी सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही कहा गया जिलों में दिनांक 4/9/23 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित किसी भी प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई गई तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी इसमें कहा गया है कि जो भी 4 सितंबर के बाद से दस्तावेज सत्यापन होगा जिला में, अगर उसमें किसी भी प्रकार का भिन्नता पाया गया यानी अलग पाया गया तो आपको कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। दोस्तों इसके साथ ही आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं जो कि अतुल प्रसाद जी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो बातें कही गई है इसके बारे में आपको बताता हूं, और इनके द्वारा एक नई बात भी कही गई इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले पहला पॉइंट भी इन्होंने कहा है कि प्रविष्टियों में सुधार का अवसर प्राथमिक सहित सभी के लिए, यानी प्राथमिक के साथ माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी के लिए सुधार का ऑप्शन दिया गया। अगला दूसरा नंबर पॉइंट इसमें कहा गया कि प्रविष्टियों को समर्पित कागजातों के अनुरूप सही किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आपको जो गलती हुई है वो कागज पर दिए गए जो भी आपका सही अंक है उसके अनुसार आप करेंगे। तीसरा कहा गया कि अब कोई भी जमा किया गया दस्तावेज बदला नहीं जाएगा। यानी ये पहले भी कहा गया था कि जो भी आप अपलोड कर दिए हैं यानी डॉक्यूमेंट्स उसको आप बदल नहीं सकते। आगे एक नया पॉइंट क्या कहा गया उसके बारे में। तो दोस्तों एक नया पॉइंट कहा गया, चौथा नंबर पॉइंट में ये आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा गया कि प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा कि वे अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में कैसे बदल सकते हैं। यानी इसमें ये अभी नहीं, लेकिन ये कहा गया कि सूचित किया जाएगा बाद में। यानी जिनके पास बीएड का भी प्रमाण पत्र है और डीएलएड का भी है तो बीएड को हम डीएलएड में कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में आगे पोर्टल दिया जाएगा, इसके बारे में कहा गया। दोस्तों ये था आपका जो अतुल प्रसाद जी के द्वारा और